Hello dear students, I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Students, in this video we are going to start chapter number 7 clauses from English language of class 9th. This is part 1 video and it is given on page number 161 and 162. So students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. As you can see here, the name of the chapter is clauses. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्लॉजेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए आइए समझते हैं क्या होता है क्लॉजेज. अ क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. स्टूडेंट्स, क्लॉज एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. बट स्टूडेंट्स याद रखिए, ये सेंटेंस नहीं होता, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, यू विल सी माई ब्रदर वैन यू गो टू स्कूल. आप मेरे ब्रदर देखोगे जब आप स्कूल जाओगे. तो वैन यू गो टू स्कूल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट है. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो द सेंटेंस हैज़ टू क्लॉज. सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. A clause which stand by itself make complete sense is called principal clause. यानी एक ऐसा क्लॉज जिसे दूसरे क्लॉज की ज़रूरत न पड़े कंप्लीट होने के लिए, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है. जैसे यू विल सी माई ब्रदर, आप मेरे ब्रदर को मिलोगे या फिर देखोगे. A clause which cannot stand by itself and cannot make complete sense is called subordinate clause और dependent clause. So students, अगर कोई भी क्लॉज जिसको कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. जैसे व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाओगे. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. नाउ स्टडी द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस. अब आपको ये पेयर ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं. दिस इज द हाउस बिल्ट बाई सर्विस. सो दिस इज द हाउस विच सर्विस बिल्ट. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे विच सर्विस बिल्ट, ये पार्ट विच सर्विस बिल्ट. एंड व्हेन द कैट इज अवे दैट शी इज इल. तो ये स्टूडेंट्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट बाई सर्विस इज एन एडजेक्टिवल फ्रेज. तो बिल्ट बाई सर्विस ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, बट विच सर्विस बिल्ट ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल क्लॉज. ये क्या हो जाएगा, क्लॉज. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या है, फ्रेज. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. इट क्वालिफाइज द नाउन हाउस, सो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल क्लॉज. तो ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड में एडजेक्टिवल क्लॉज, और ये फर्स्ट वाले में हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज. सो स्टूडेंट्स, द क्लॉज व्हेन, यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस के बारे में दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस समझते हैं. द माइस विल प्ले इन द एब्सेंस ऑफ कैट. सो स्टूडेंट, एब्सेंस ऑफ कैट, तो ये एडजेक्टिवल क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, और यहाँ पर एडजेक्टिवल क्लॉज हो जाएगा. एडवर्बियल क्लॉज और एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. और यहाँ पर ऑफर इलनेस, इलनेस यहाँ पर नाउन क्लॉज है, ऑफर इलनेस, और दैट शी इज इल ये नाउन क्लॉज है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. तो अब फ्रेज एंड अ क्लॉज क्या होता है. अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस फ्रेज और क्लॉज का ही आया, तो सबसे पहले फ्रेज और क्लॉज समझ लेते हैं. अब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एज इज क्लॉज, जैसे कि क्लॉज होता है. हाउएवर अ फ्रेज डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट, जबकि फ्रेज में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता. एंड इट हैज़ नो फाइनाइट वर्ब, और इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती. अ क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. प्रेडिकेट में वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे इन द स्कूल, ये फ्रेज है. व्हेन ही वेंट टू स्कूल, ये क्या है, क्लॉज है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैप्टर क्लॉजेज का है, तो आगे हम क्लॉजेज के बारे में पढ़ते हैं. कितने टाइप्स के क्लॉजेज होते हैं. सबसे पहले एडवर्बियल क्लॉज. एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है,
An adverbial clause usually modifies a verb. It tells something about an action. It may tell the time, place, or manner of the action. It may also tell the cause, purpose, or effect of the action. Look at the given below. ये हमें किसी भी काम को जो वर्ब है वो किस तरह से की गई है उसके बारे में हमें बताएगा। टाइम बता सकता है कब की गई है, जगह बता सकता है कहाँ पर किया गया है कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन, उसका मैनर बता सकता है कैसे किया गया है, उसका पर्पस बता सकता है, कॉज बता सकता है, इफेक्ट बता सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जांपल्स में देख लेते हैं कैसे क्या बताएगा। द शीफर्ड क्राइड एज लाउडली, तो यहाँ पे उसका मैनर बता रहा है कि वो कैसे चिल्लाया है, एज लाउडली एज ही कुड। ओके स्टूडेंट्स, उसके चिल्लाने का तरीका बता रहा है, मैनर। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड मैन, वो इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि वो पागल हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या है, मैनर है। वी स्टार्टेड व्हेन मॉर्निंग केम, हमने सुबह होते ही शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ टाइम बता रहा है। ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे बिकम रिच, तो इफेक्ट है, वो इस तरह से काम करता है कि जैसे उसे अमीर हो जाए, अमीर हो सकता है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट है ना। तो उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये ऑल्दो। इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, इतनी गर्मी है बाहर नहीं जा सकते। तो आई एम पुअर, यहाँ पर ये हो जाएगा आई एम कंटेंटेड। दे रिटर्न व्हेन द सन सेट, एज ही वॉज इल वी स्लेप्ट व्हेन इट वॉज मिडनाइट। सो स्टूडेंट्स जितने भी इनको मैंने अंडरलाइन किया ये सभी क्या है, एडवर्बियल क्लॉज हैं, और ये सभी क्या है, एडवर्बियल फ्रेज हैं। देखते हैं इनमें कैसे फ्रेज कैसे होते हैं। द शीफर्ड क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। लाइक अ मैडमैन स्टार्टेड एट डॉन, डॉन क्या होता है स्टूडेंट, डॉन क्या होता है, जब सूर्य उगता है ना उसको डॉन बोलते हैं। चलिए, बिकेम रिच, टू बिकम रिच, इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड, गो आउट, थो पुअर, एट सनसेट, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, एट मिडनाइट। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या हैं, फ्रेजेस हैं, क्योंकि इन सब के पास ना तो सब्जेक्ट है और ना ही फाइनाइट वर्ब है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉजेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड क्लॉज इज एडजेक्टिवल क्लॉज। एन एडजेक्टिवल क्लॉज डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। स्टूडेंट्स क्लॉज वही होता है, बट जैसे एडजेक्टिव काम करता है नाउन और प्रोनाउन के लिए। अब देखिए वर्ब है वो मॉडिफाई किसको करेगा, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, वैसे ही एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो स्टूडेंट्स जो एडजेक्टिवल क्लॉज है वो भी नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। यूजुअली आंसर द क्वेश्चन which one, what kind of, and adjective clause is usually introduced by the word who, whose, whom, that, which, इस तरीके के वर्ड से इंट्रोड्यूस होता है। समटाइम्स एन एडजेक्टिव clause is also introduced by as, when, where, etc. Look at the table given below। नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडजेक्टिवल फ्रेजेस और क्लॉज साथ साथ पढ़ेंगे। द न्यूज़ इज सेंसेशनल, न्यूज़ कैसी है, सेंसेशनल है। तो यहाँ पर न्यूज़ को क्या कर रहा है, ये फ्रेज ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कैसी है। द न्यूज़ सच एज कॉज सेंसेशन, तो ये न्यूज़ ऐसी है कि ये सेंसेशन का कारण बन सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, सच एज कॉजेज, तो ये कॉजेज क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ब हो गई है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब, इसकी वजह से ये क्लॉज हो गया। चलिए, यूथ इज द टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, तो यूथ जो यौवन अवस्था है वही करेक्टर के फॉर्मेशन का टाइम है। यूथ इज़ द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ करेक्टर्स आर सोन, तो स्टूडेंट्स ये क्लॉज हो जाएगा। चलिए, पीपल लिविंग इन ग्लास हाउस
शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, कांच के घर में रहने वालों को दूसरों पर क्या नहीं फेंकनी चाहिए, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इन ग्लास हाउस यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हु लिव ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया। शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। द डेज ऑफ आर यूथ आर द डेज ऑफ आर ग्लोरी, हमारे जवानी के दिन है वो हमारी ग्लोरी के यानी बढ़ने के दिन है, ग्रो करने के दिन है। द डेज व्हेन वी आर यंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब यहाँ पर आर यूथ, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। आई हैव नो टाइम टू स्पेयर फॉर आइडल टॉक, आई हैव नो टाइम दैट आई कैन स्पेयर फॉर आइडल टॉक, फालतू की बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इज श्योर टू पास, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अ हार्ड वर्किंग, चलिए तो स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड इज श्योर टू पास। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे लिखा जाता है, एडजेक्टिवल क्लॉज कैसे लिखा जाता है। पीपल गोइंग टू बेड लेट स्पॉइल देयर हेल्थ, जो मतलब देर से सोते हैं वो अपनी हेल्थ बिगाड़ लेते हैं। पीपल हु गो टू बेड लेट स्पॉइल देयर हेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। प्लीज़ टेल मी द टाइम ऑफ हर डिपार्चर, प्लीज़ टेल मी व्हेन शी विल डिपार्ट। पीपल ईटिंग टू मच डाई अर्ली, ज़्यादा खाने वाले लोग जल्दी मरते हैं। पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। अ मैन ऑफ करेज इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, जो साहसी व्यक्ति है उसका हर जगह सम्मान होता है। अ मैन हु इज courageous, who is courageous is respected everywhere. So students, in this chapter we have cleared about adverbial clause and adjectival clause. In next chapter we will be studying about the, in next video we will be studying about the next type of clause, that is noun clause. So students, till now thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents. Thank you.